Got the grit in the fingernails, ink on the palm, staying cool under heat, remaining in the calm. It's a bloop for the brilliance, a map for the mind, leaving all the bitterness and envy in the blind. I don't need the validation, just the volume and the vibe, feeding the हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं द्वारका के सेक्टर 16 में आ गया हूं और द्वारका के सेक्टर 16 में आप देख सकते हैं यहाँ के पहले के हालात क्या है और यहाँ पे हालात सुधारने के लिए जो काम है दिल्ली सरकार की तरफ से नालों का किया जा रहा है, यानी नालों का जो है सुधार किया जा रहा है, क्योंकि जल भराव की यहाँ पे भी स्थिति बन जाती थी। और आपको दोस्तों बता दूँ, इसी के बिल्कुल बगल में जो है साहिबी नदी लगती है और वो साहिबी नदी की भी जो है मैंने आपको बताया था दिल्ली सरकार की तरफ से साफ़ सफाई की जा रही है। और लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि इसके आसपास के जो नाले हैं उनका भी जो है दिल्ली सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें हैं इस नालों को सुधारने के लिए आ चुकी है। इस नालों का भी जो है सफाईकरण करा जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा, गहराईकरण जो है वो किया जाएगा और इसकी जो है अच्छे से इसको बनाया जाएगा। और ये सब जो है द्वारका के सेक्टर 16 इलाके में होने वाला है और द्वारका के सेक्टर 16 में ही बिल्कुल पास में दिल्ली की मीठे पानी की जो प्राचीन साहिबी नदी है वो पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली की साहिबी नदी के साथ साथ क्या क्या काम यहाँ पे किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, हाइप का बटन हो हाइप दे देना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस साहिबी नदी की। तो इस साहिबी नदी की अगर बात की जाए तो इस साहिबी नदी का जो पूरा छोर है वो कम से कम लगभग 40 से 50 किलोमीटर का होने वाला है। और इस साहिबी नदी के अंदर जितने भी दिल्ली के अंदर नाले गिरते हैं, यानी उत्तम नगर का नाला हो गया, जनकपुरी का नाला हो गया, विकासपुरी का नाला हो गया, बुराड़ी का नाला हो गया, इनके नालों के जो है दोनों तरफ जो है बाउंड्रिंग का काम किया जा रहा है ताकि मानसून आए तो मानसून में जो है ये नाले ओवरफ्लो ना हो। और ये वीडियो में आपको लास्ट टाइम दिखाई भी थी कि किस तरीके से यहाँ पे बाउंड्रिंग का नालों के दोनों तरफ जो है काम किया जा रहा है। बाउंड्रिंग का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नाले जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो पानी जो है बाहर सड़कों पे आ जाता है, उसको रोकने के लिए जो है दिल्ली सरकार का जो है बाउंड्रिंग का काम हर दिल्ली के नालों के ऊपर किया जा रहा है। चाहे वो बुराड़ी का नाला हो, चाहे वो कोई भी नाला हो, आप चाहे देख सकते हैं जगतपुर जाके वहाँ पे भी जो है नालों का काम जो है किया जा रहा है, सुधारीकरण जो है वहाँ पे किया जा रहा है, बाउंड्रीकरण जो है वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जो काम है पूरी साहिबी नदी को एक तो साफ़ करने के लिए और यमुना को स्वच्छ रखने के लिए, यमुना में बाढ़ ना आए, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो द्वारका के सेक्टर 16 में जो है ये साहिबी नदी जो है होके निकलती है। तो द्वारका के सेक्टर 16 में जो यहाँ पे नाले हैं जो इस साहिबी नदी के साथ साथ चलते हैं, वो नालों का जो है सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो है नालों की स्थिति जो है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसको जो है उखाड़ के यानी तोड़ के जो है नए नालों का जो है पूर्ण निर्माण का काम किया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पे जेसीबी के जरिए जितना भी मलबा है वो उठा के डंपर में हाथों डाला जा रहा है। अब आप यहाँ की स्थिति देखिए, ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे अभी पहली बारिश हुई थी 2026 की, तो उसके बाद ये स्थिति यहाँ पे आसपास के इलाकों की बन गई थी। और ये इलाका जो है जैसे मैंने आपको बताया द्वारका के सेक्टर 16 में है। तो ये पूरी सड़क का जो है निर्माण जब ही होगा जब उससे पहले जो है यहाँ पे नालों का सुधारीकरण हो जाएगा। आप देख सकते हैं नालों के जो है दोनों तरफ बाउंड्रिंग का जो काम है यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, बाउंड्रिंग कर रहे हैं। और ये जो बाउंड्रिंग है पक्की करी जाएगी। यहाँ पे पहले ईंटों को जो है लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छी खासी इसके ऊपर जो है कंक्रीट डाली जाएगी। कंक्रीट कैसे डाली जाएगी तो आप देख सकते हैं पहले जो है ये कंक्रीट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे इस नाले का हाल जो है ख़राब हो गया था उसको जो है यहाँ पे सुधार रहे हैं। उसके ऊपर जो है फिर यहाँ पे कंक्रीट डालेंगे, सीमेंट जो है वो यहाँ पे डाला जाएगा। मज़दूर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं और ये मज़दूर भी जो है काफ़ी दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और मानसून का बस थोड़ा सा ही समय जो है दिल्ली में बचा हुआ है और सावन भी लगने वाले हैं। तो मानसून में ये जो पानी का जो है ओवरफ्लो हो जाता है, बरसात का जो पानी है, तो वो किया जा रहा है। चौड़ीकरण आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, साइज लिया जा रहा है। मज़दूर जो है इस नाले के अंदर उतरे हुए हैं और किस तरीके से
से ये काम कर रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो ये डेवलपमेंट है पूरा दिल्ली सरकार की तरफ से द्वारका के सेक्टर 16 में किया जा रहा है, तो काम जो है काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, इसका कोई भी शिकायत नहीं है। तो ये हमारी उम्मीद है कि जब दिल्ली में 2026 में मानसून आने वाला है तो ये जो सुधारीकरण किया जा रहा है इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, सड़कों में पानी ना हो। और जैसा कि आपको दोस्तों को पता है कि दिल्ली की साइबी नदी, तो दिल्ली की साइबी नदी को भी जो है साफ़ सुथरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसके जो है अब एक और छोर पे आ गया हूँ जहाँ पे ये फ्रीडलैंड जर्मनी की लाई हुई मशीनें वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जर्मनी की मशीनें जो है दिन रात यहाँ पे काम कर रही है, गाद जो है इसके अंदर से निकाल रही है, गहरा जो है इसको यहाँ पे इस साइबी नदी को किया जा रहा है ताकि इसका पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर बाहर सड़कों पे या नालों में ना जाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा रहा हूँ कि इस की नाले की यानी साइबी नदी की साफ़ सफाई दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इसके जो है दोनों तरफ जो लोगों ने लगातार कूड़ा वगैरह डाला था, उस कूड़े को भी जो है जेसीबी के ज़रिए हटाया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरते। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, लोगों को सुधरना ज़रूरी है। लोग जो है नाले के या साइबी नदी के या यमुना के नदी के या कोई भी नदी हो, चाहे वो हमारी पवित्र माँ गंगा ही क्यों ना हो, उसके जो है दोनों तरफ जो लोग हैं वो कूड़ा करकट वगैरह डाल के चले जाते हैं। घर का वेस्टेज जो होता है, मलबा जो होता है, वो सब डाल के चले जाते हैं। तो लोगों को जो है वो सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर सरकार जो है इतना इफ़ेक्ट कर रही है, यानी इतना काम कर रही है, लेकिन लोग जो है बिल्कुल भी नहीं सुधर रहे। उनको जो है लोगों को सुधरना ज़रूरी है। और मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार तक मेरी वीडियो जा रही है या आप लोग भी देख रहे हैं, तो बस इन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। जो लोग जो है यहाँ पे कूड़ा करकट डाल जाते हैं, गंदगी वगैरह फैला जाते हैं, और सरकार फिर उनको जो है साफ़ करती है, निकालती है। जेसीबी मशीनें जो है उनकी गहराई करती है, उसके अंदर से जितना भी कई सालों से कूड़ा करकट लोग फेंकते आ रहे हैं उसको निकालती है। तो वो जो है सरकार उसको थोड़ा सा ध्यान दे। और पेनल्टी की अगर बात की जाए तो पेनल्टी लगाए सरकार, ताकि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आए कि कोई भी इस साइबी नदी को या कोई भी नाला ही क्यों ना हो, क्योंकि नाला भी जो है अगर साफ़ रहेगा तभी जो है जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। तो कुछ भी हो, चाहे लोगों को जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए, खत्ते में जाए, खत्ते में जाके डाल दे, या फिर ऐसे सड़कों में ना फेंके, क्योंकि अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो आप ही को जो है आने वाले टाइम में समस्या होने वाली है। आप देख सकते हैं लगातार जो इसके अंदर से गाद वगैरह कूड़ा करकट जो है वो निकाला जा रहा है साइबी नदी से, नालों से, या फिर सड़कों भी जो है कूड़ा फेंका हुआ है। तो वो थोड़ा सा लोगों को सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे हमारी सबसे नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन जो हज़ारों करोड़ों रुपए की जो बताई जा रही है, फ्रीडलैंड जर्मनी से लगभग 5 से 6 मशीनें लगी हुई हैं, जो धीरे धीरे इस साइबी नदी को साफ़ कर रही है। और मैंने आपको बताया साइबी नदी का जो छोर है वो 40 से 45 किलोमीटर का जो है छोर है, यानी 40 से 45 किलोमीटर का आप समझते होंगे उसको साफ़ करने में कितना समय जो है लगने वाला है। तो ये थोड़ा सा जो काम है स्लो भी चल रहा है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन काम जो है काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना, और फेसबुक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग फेसबुक पे भी हमारे को काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय। देखो शहर की बदलती तस्वीर, नई उम्मीदों से लिखी तकदीर। अब आसमां साफ है, दिल में जोश है, हर कोने में विकास का एहसास है। दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा, दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा।